उम्मीदवार की हैसियत से लड़ रहे हैं। यहां पर 9,177 उन्होंने वोट हासिल किए हैं। 168 पोलिंग स्टेशन हैं, लेकिन सिर्फ 17 पोलिंग स्टेशन के नताइज अब तक मौसूल हुए हैं। तो यहां से भी जो है वो सूरत हाल अभी वाजे नहीं हुई। PMLQ के चौधरी सालिक हुसैन साहब जो हैं वो यहां पर जो है वो उनके मद्दे मुकाबिल हैं। 1,213 उन्होंने वोट हासिल किए हैं। मार्जिन बहुत ज़्यादा है, लेकिन सूरत हाल ये है कि सिर्फ 17 पोलिंग स्टेशन के नताइज आए हैं। 168 के अभी आना बाकी है। तो यहाँ पर जो है वो रिश्तेदारी आपस में जो है वो मुकाबले पे हैं। गुजरात 6 PP 32 परवेज इलाही साहब जो कि आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं वो फिलहाल लीड हासिल किए हुए हैं। एक और नतीजा है लाहौर का PP 151, जहां पर आधे पोलिंग स्टेशन के तकरीबन नताइज आ गए हैं। 108 में से 50 के, और उसमें मुस्लिम लीग नून के सुहेल शौकत भट्ट इस वक्त लीड हासिल किए हुए हैं 4,569 वोट हासिल करके, जबकि आज़ाद उम्मीदवार हैं हम्माद अली आवान, उन्होंने 2,650 जो वोट हैं वो हासिल किए हैं। वो फिलहाल पीछे हैं। तो सूरत हाल जो है वो अभी तक वाजे नहीं है, और हम ये कह सकते हैं कि जो अमल है वो फ़िलहाल सुस्त रवि का शिकार है। अब इंतज़ार है कि जैसे जैसे नताइज जो हैं वो सामने आते हैं तो हम आपसे शेयर करें, आपको बताएं, लेकिन समझ नहीं आता, क्योंकि ये सबका इम्तिहान होता है, पूरी टीम का इम्तिहान होता है कि पूरी टीम की ख्वाहिश होती है कि जैसे ही नताइज आएँ सारे के सारे शेयर की जाएँ, आवाम को बताए जाएँ कि जी ये नताइज हैं, फ़लाँ जो है वो पार्टी उसने लीड हासिल कर ली है। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। कामरान खान साहब की तरफ एक बार फिर चलेंगे, जहाँ पर हमारे जो तज्जियाकार हैं वो तबसरे के लिए मौजूद हैं। ओवर नताइज आए हैं, यानी मेजर पार्ट जो है वो भी बाकी है। इसी तरह आगे बढ़ें, एक नतीजा और शेयर करें, और वो है कराची से मलीर का, जहां पर PS 84 यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 107 पोलिंग स्टेशंस हैं कुल, उसमें से सिर्फ 20 पोलिंग स्टेशंस के नताइज अब तक मौसूल हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मोहम्मद यूसुफ बलोच हैं, 5,728 इन्होंने वोट हासिल किए हैं। जैनुल आबदीन कोलाची हैं, ये आज़ाद हैसियत में इंतखाब लड़ रहे हैं, उन्होंने 1,943 वोट हासिल किए हैं। तो यहाँ पर भी हम ये कह सकते हैं कि तकरीबन सिर्फ 20% जो है वो अभी पोलिंग स्टेशन के नताइज आए हैं। ये वो हल्का है मलीर कराची PS 84, जहाँ पर अगर हम कौमी असम्बली की बात करें तो ये तकरीबन 4 सीटों के ऊपर जो है इस वक्त पीपल्स पार्टी जो है वो आगे है। लेकिन बात वही है कि नताइज जो है वो अगर 20% या 25% आए हैं तो मालूम नहीं कि जब हतमी नतीजा जो है वो आएगा, यानी तमाम पोलिंग स्टेशन का, तो उस वक्त नताइज क्या सूरत इख्तियार करते हैं। एक और नतीजा हम अगर शेयर करें और हम बताएं तो ये है PK 80 पेशावर 9, यहाँ पर सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर है, यानी 89 में से 37 पोलिंग स्टेशन, आधे यानी हम कह सकते हैं कि पोलिंग स्टेशन जो हैं उनके नताइज आ गए हैं, और उसमें जो वाज़े लीड हासिल कर ली है वो आज़ाद उम्मीदवार हामिदुल हक ने की है। 9,575 वोट उन्होंने हासिल किए हैं, और जो उनके मद्दे मुकाबिल हैं अरबाब ज़रक खान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, उन्होंने 3,721 वोट हासिल किए हैं। तो ये जो एक ट्रेंड बन रहा है 9,575 यानी ऑलमोस्ट तकरीबन डबल की लीड है, उससे ज़्यादा ही की बल्कि लीड है। तो उसमें और अभी जो है जाहिर सी बात है पोलिंग स्टेशन भी आधे हुए हैं। PK 46 हरीपुर 1, यहां पर अभी आप देखेंगे सूरत हाल तशवीशनाक हम कह सकते हैं, क्योंकि 211 पोलिंग स्टेशन हैं, सिर्फ 17 के जो हैं वो नताइज अब तक मौसूल हुए हैं। आज़ाद उम्मीदवार हैं अकबर अयूब खान, 5,510 उन्होंने वोट हासिल किए हैं, जबकि काजी मोहम्मद असद खान जो कि आज़ाद हैसियत में ही लड़ रहे हैं वो पीछे हैं, उन्होंने 2,135 वोट हासिल किए हैं। तो यहाँ पर भी वही सूरत हाल है कि अभी हम कह सकते हैं कि कोई 8% या 7% जो है वो पोलिंग रिजल्ट आए हैं। अभी मेजर हिस्सा जो है वो यहाँ से बाकी है आना, तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये नताइज आगे चल के क्या सूरत इख्तियार करें, क्योंकि ज़ाहिर है मार्जिन जो है वो है तो 3,000 का, लेकिन यू नेवर नो कि क्या सूरत हाल बने। लेकिन फिलहाल जो आज़ाद उम्मीदवार हैं अकबर अयूब खान वो आगे हैं। एक और अगर हम नतीजे की बात करें, ये है PB 11 झलमक्सी बलोचिस्तान, यहाँ पर आप देखें कि 68 में से 14 पोलिंग स्टेशन जो हैं उनके अभी तक नताइज मौसूल हुए हैं, और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नवाबजादा तारिक मक्सी उन्होंने 5,691 वोट हासिल किए हैं, जबकि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के जो मीर मुर्तज़ा अब्बास हैं उन्होंने 663 वोट हासिल किए हैं। ये बहरहाल एक ऐसा हम कह सकते हैं कि मार्जिन है कि जो कि शायद ये ट्रेंड सेट कर रहा है कि बेशक बाकी के जो अभी तकरीबन 40 के करीब जो है या 45 के करीब जो भी हल्के रह गए हैं, जो पोलिंग स्टेशन रह गए हैं, उसमें शायद ट्रेंड यही जाकर सेट हो कि बाप पार्टी यहाँ पर मुमकिन तौर पे जीत जाए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, एक और नतीजा शेयर करते हैं। PB 42 क्वेटा 5, यहाँ पर अगर आप सूरत हाल देखें तो ये इस वक्त इंतहाई यानी कि देखने वाली सूरत हाल है कि 129 पोलिंग स्टेशन हैं
और कितने घंटे गुजर चुके हैं, पोलिंग जो है वो खत्म हुए, वोटों की गिनती, उसके बावजूद अब तक सिर्फ 4 पोलिंग स्टेशंस के नताइज आए हैं। और यहां पर अब्दुल खालिक साहब जो हैं वो आगे हैं 526 वोट लेके, जबकि मुस्लिम लीग नून के जो ज़रा खान है उन्होंने 293 वोट हासिल किए हैं। तो ये एक सूरत हाल है। हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी से इनका ताल्लुक है। अब्दुल खालिक कोयटा 5, यहाँ पर PB 42 ये हल्का है। 129 हैं पोलिंग स्टेशंस, लेकिन सिर्फ 4 के यानी 125 पोलिंग स्टेशंस अभी ऐसे हैं जहां के नताइज आना अभी बाकी हैं। और वो जब नताइज आएंगे तो मालूम नहीं सूरत हाल क्या बनती है, क्योंकि फर्क भी बहुत ज्यादा नहीं है, 293 और 526, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये इस वक्त जो है इस वक्त सूरत हाल है। एक और नतीजा, NA 167 बहावलपुर 4, यहां पर 301 पोलिंग स्टेशन हैं, उसमें से 87 पोलिंग स्टेशन जो हैं उनके नताइज मौसूल हुए हैं। और उसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद उस्मान अवैसी 27,593 वोट लेकर इस वक्त आगे हैं, लीड उन्होंने हासिल की हुई है। और ये ऑलमोस्ट डबल की लीड है। 16,590 उनके मद्दे मुकाबिल आज़ाद उम्मीदवार हैं आमिर यार मलिक, उन्होंने हासिल किए हैं। तो बहावलपुर से NA 167 जो हल्का है वहां पर हैं तो 301 पोलिंग स्टेशन, लेकिन अभी 87 सिर्फ पोलिंग स्टेशन के नताइज मौसूल हुए हैं। तो ये यहाँ पर सूरत हाल है कि PMLN जो है वो यहाँ पर उसने लीड हासिल की हुई है, मोहम्मद उस्मान अवैसी। लेकिन ये ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं कि अच्छी खासी यानी कि ये लीड है, 10,000 से जायद का जो है वो मार्जिन है यहाँ पे। आमिर यार मलिक आज़ाद उम्मीदवार हैं, वो पीछे हैं, जबकि मोहम्मद उस्मान अवैसी जो है वो यहाँ पर लीड हासिल किए हुए हैं। PMLN से उनका ताल्लुक है। बहावलपुर का ये हल्का है। एक और नतीजा है और वो है NA 35 कोहाट 1 का। यहाँ पर शहरियार आफरीदी साहब जो कहते थे कि जान अल्लाह को देनी है, आज़ाद उम्मीदवार हैं और इन्होंने 18,052 वोट हासिल किए हैं। 491 पोलिंग स्टेशंस हैं, उसमें से सिर्फ 50 के अभी नताइज आए हैं। और जो इनके मद्दे मुकाबिल हैं JUI के गौहर मोहम्मद खान बंगश, उन्होंने 10,111 वोट हासिल किए हैं। लीड तो हासिल है, लेकिन सूरत हाल ये है कि 491 जो पोलिंग स्टेशन हैं उनमें से सिर्फ 50 के जो हैं वो नताइज अभी तक मौसूल हुए हैं, यानी ऑलमोस्ट 450 पोलिंग स्टेशन के नताइज अभी आना बाकी हैं। तो ये नहीं हम कह सकते कि जो बाकी पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ से जब वोटों की गिनती मुकम्मल होती है या शेयर की जाती है या मौसूल होती है तो उस वक्त सूरत हाल क्या बनेगी। लेकिन बहरहाल फिलहाल यहाँ पे शहरियार आफरीदी जो है उन्होंने लीड हासिल की हुई है और 18,052 वोट उन्होंने हासिल किए हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल हैं जमीयत उलमा इस्लाम के गौहर मोहम्मद खान बंगश, 10,111 वोट उन्होंने हासिल किए हैं। तो एक सिलसिला है नताइज के आने का जो कि जारी है और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नताइज मौसूल हो रहे हैं, रफ्तार बहुत तेज़ नहीं है। और यही एक तशवीशनाक सूरत हाल है जिसका जिक्र जो है वो हम अपनी ट्रांसमिशन में भी कर रहे हैं कि आखिर क्या वजूहात है, क्या वजह है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं बताई गई कि हुआ क्या है, आखिर क्यों देर हो रही है, क्यों नताइज जो है वो टैबुलेट नहीं हुए, कंपाइल नहीं हुए और अब तक जो है वो सूरत हाल वाज़ेह नहीं हो सकी। और मेजर हम कह सकते हैं कि जो पोलिंग स्टेशन हैं मुल्क के तूलो अर्ज़ में, वहाँ के नताइज अभी तक मौसूल नहीं हुए और अभी तक कहीं कभी कोई भी एक ऐसा नतीजा जो है वो सामने नहीं आया जो कि जिसका इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऐलान कर दिया गया हो। हालांकि बहुत से ऐसे हल्के होते हैं, जैसे कि अभी जिक्र कर रहे थे अदील वड़ाइच भी, कि